रशिया को आइसोलेट करने का अमेरिका का सपना अब पूरी तरह से टूटते जा रहा है, क्योंकि अमेरिका के रास्ते में आकर खड़ा हो गया है यूरोप का पावर हाउस जर्मनी। अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा समेत कई सारे देशों ने सपना देखा था कि यूक्रेन युद्ध के बहाने रशिया को घुटनों के ऊपर ला लेंगे, रशिया के ऊपर खतरनाक सैंक्शंस लगाए जाएंगे ताकि रशिया की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो जाए और रशिया के पास इस युद्ध को फंड करने के लिए पैसा बचे ही ना। इससे रशिया आने वाले 15 से 20 सालों तक रिकवर नहीं कर पाए और फिर उसके बाद ध्यान दिया जाएगा चाइना पर। लेकिन अमेरिका के लिए रशिया को आइसोलेट कर पाना इतना मुश्किल होते जा रहा है, फिर चाइना की तो दूर की बात है। दरअसल अमेरिका और ब्रिटेन यूरोप के देशों के ऊपर प्रेशर डाल रहे थे कि रशिया के सिटीजन्स को शेंगन वीजा से बैन कर दिया जाए। वैसे जिन लोगों को नहीं पता उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि यूरोप के 26 देशों में एंटर होने के लिए एक स्पेशल वीजा लेना पड़ता है, जिसको शेंगन वीजा कहा जाता है और ये वीजा शेंगन एरिया के सभी देशों में वैलिड होता है। इस एक वीजा के ऊपर यूरोप के 26 देशों में ट्रैवल किया जा सकता है। यूरोप के जिस भी देश में ज्यादा दिन के लिए रुकना होता है, ये वीजा उसी देश की एम्बेसी में अप्लाई करना होता है और फिर इस एक वीजा के ऊपर यूरोप के 26 देशों में ट्रैवल किया जा सकता है। फिलहाल के लिए अमेरिका समेत यूरोपियन यूनियन के देशों ने रशिया के साथ बस फ्लाइट कनेक्टिविटी बंद की थी, यानी वेस्टर्न ब्लॉक से कोई भी फ्लाइट डायरेक्टली रशिया नहीं जा रही थी। लेकिन रशिया के जो सिटीजन हैं वो पहले उस देश में जा रहे थे जिन्होंने रशियन फ्लाइट्स के साथ कनेक्टिविटी नहीं तोड़ी है और फिर वहां से यूरोपियन देश जा रहे थे। फॉर एग्जांपल, भारत ने रशिया की फ्लाइट्स के ऊपर बैन नहीं लगाया है। रशिया के कई सारे लोग पहले भारत आ रहे थे और फिर यहाँ से यूरोप के देशों में एंटर हो रहे थे। कहने का मतलब है कि रशिया के आम नागरिक अभी भी थर्ड कंट्रीज के थ्रू यूरोप के देशों में एंटर हो रहे थे। अमेरिका चाहता था कि यूरोप के देश शेंगन वीजा से रशियन सिटीजन्स को सीधा बैन कर दें ताकि रशियन गवर्नमेंट और व्लादिमीर पुतिन के ऊपर प्रेशर को बढ़ाया जा सके। यूरोप के कुछ देश अमेरिका की इस बात से राजी भी हो गए थे और उन्होंने भी यूरोपियन यूनियन के अंदर ये मांग करनी शुरू कर दी कि शेंगन वीजा से रशियंस को सीधा ब्लॉक कर दिया जाए। अब ये तुम सबको पता है कि यूरोप को दो देश चलाते हैं, एक है फ्रांस और दूसरा है जर्मनी। और रशिया के लिए गुड न्यूज ये है कि जर्मनी इस मामले में सबके सामने अड़ गया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर शेंगन वीजा इन्फो के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज ने बोला है कि वो यूरोपियन यूनियन के देशों में रशियंस को बैन नहीं करेंगे और न ही इसके पक्ष में खड़े हैं। दरअसल यूरोपियन यूनियन में रशियन सिटीजन्स को ब्लॉक करने का एक प्रपोजल इसी हफ्ते सबमिट किया गया है, लेकिन जैसे ये मुद्दा मीडिया में आया, जर्मनी के चांसलर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये साफ बोल दिया कि रशिया के लोग पूरी तरह से इनोसेंट हैं, यानी कि निर्दोष हैं और ये जो युद्ध चल रहा है उसमें उनकी कोई भी गलती नहीं है। ओलाफ शोल्ज ने बोला कि ये युद्ध व्लादिमीर पुतिन और रशिया की सेना ने शुरू किया है, न कि रशिया के आम नागरिकों ने, इसलिए वो रशियंस को शेंगन वीजा से बैन करने के सख्त खिलाफ हैं। ये पुतिन का वॉर है, इसलिए निर्दोष लोगों को सजा नहीं दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि हमने रशियन ऑफिशियल्स और वहां के पावरफुल ग्रुप्स के खिलाफ बहुत ही ज्यादा सख्त स्टेप उठाए हैं, मगर यूक्रेन अभी भी अमेरिका और ब्रिटेन के साथ मिलकर जर्मनी के ऊपर प्रेशर डाल रहा है। पिछले कल यूक्रेन के प्रेसिडेंट ऑफिस के हेड की एक स्टेटमेंट भी आई थी, जिसमें उन्होंने कहा कि रशिया के हर एक नागरिक को सिविलाइज्ड वर्ल्ड से पूरी तरह से अलग थलग कर लेना चाहिए। हालांकि जर्मनी इस मूड में फिलहाल नहीं लग रहा है कि वो रशियन सिटीजन्स को शेंगन वीजा देना बंद करेगा, इसलिए इस इशू के ऊपर अब यूरोपियन यूनियन के देश भी आपस में डिवाइड हो गए हैं और दो हिस्सों में बंट गए हैं। दिक्कत ये है कि यूरोप के 26 देशों में से अगर कोई एक देश भी रशियन सिटीजन्स को शेंगन वीजा देगा तो वो सभी 26 देशों में वैलिड होगा। इसलिए इस मसले के ऊपर शेंगन एरिया के सभी देशों को यूनिटी के साथ कोई फैसला लेना होगा। खैर, आपको क्या लगता है कि इस युद्ध को लंबा खींचने के पीछे किसका हाथ है, अमेरिका, यूक्रेन या फिर रशिया का? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।